पता नहीं मैम साहब भी कहाँ रह जाती हैं। इतना सारा काम फैला रखा है, अकेला मेरे ऊपर ही। अब तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। पूरा बेड देखो, चद्दर वद्दर को ठीक करके भी नहीं गई। अरे कुत्ता भी सोता है ना, पूंछ मार के सोता है, पर ये इन्होंने तो सोच रहे नौकर है, सारे काम करता रहेगा। आ गई मैम साहब? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सफाई कर रहा था मैं तो। चल चल जा, मैं ले एक गिलास पानी लेके आ। मैम साहब बड़ी परेशान सी लग रही हो, कुछ बात हो गई क्या? चुप हो, जितना कहा है ना उतना काम कर। जा पानी लेके आ। ठीक है मैम साहब, लेगा तो। इन नौकरों की भी कितनी जवान चलने लगी है, बताओ मेरे से सवाल कर रहा है। लो मैम साहब। ये बता, तेरे मालिक कहाँ है? मैम साहब वो तो 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। वो मुझसे ये कह रहे थे कि तुम्हारी मैम साहब आए तो उनसे कह देना। क्या बाहर गए? उन्होंने मुझे फोन भी नहीं करा? इतनी भी जल्दी किस बात की थी कि मुझे फोन नहीं कर सके? चल एक काम कर, ये गिलास ले जा, एक कप चाय ले आ। मेरे सिर में दर्द हो रहा है और थोड़ा जल्दी बना के लाइयो, ठीक है? और अदरक ठीक से डाल दियो उसमें। मैम साहब मैं देख रहा था चाय से अच्छा कॉफी बनाना। मैंने जितना बोला है उतना काम कर, ऐसा समझ में एडवांस मत चल, जा यहाँ से। अरे मैम साहब मैंने देखने इसमें कोई गलत थोड़ी ना बोल दिया। फिर बोलो, मेरा वैसे ही सिर में दर्द हो रहा है। और ये बहुत बोलती है मैम साहब। आज इसकी चाय में नींद की दवाई मिला ही देता हूँ। और घर पे कोई है भी नहीं, इसके साथ थोड़ी मस्ती वस्ती सी करूँगा और अपनी मन की इच्छा पूरी करूँगा। और ये अगर पता भी चल गई तो कौन अपनी बदनामी करवाना चाहेगा? कोई करवाना थोड़ी नहीं चाहेगा बदनामी। मैम साहब आज तुम 2 घंटे के लिए आराम करोगी कम से कम, और मैं तुम्हारे साथ मस्ती करूँ। मैम साहब आज मेरा सपना पूरा होगा। मैंने तो कभी सोची भी ना थी कि मैं तुम्हारे साथ कभी मैम साहब कहाँ गई? कहीं बैठी थी। लो मैम साहब। ले आया चाय? हाँ एक काम कर, यहीं रख दे, मैं पी लूंगी, तू अपना काम देख ले। पी लेती मैम, वो थोड़ा ठंडी हो जाती। मैं पी लूंगी ना, कहा ना मैंने। ठीक है जी। यार पता नहीं मैम साहब ने चाय पी है या नहीं, एक बार देख लेता हूँ। अगर पी ली होगी ना, अब तक तो बेहोश भी हो गई होगी। फिर मैं मैम साहब तुम्हारे साथ, बस मैम साहब एक बार बेहोश तो हो जाओ तुम, 2 घंटे के लिए कोमा में पहुंच जाओ बस। और देखता आ रहा हूँ। मालकिन मालकिन, लो जी, मालकिन तो गई 2 घंटे के लिए कोमा में। अब मैं अपने मन की इच्छा पूरी करता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मालकिन जी आपने तो चाय पी थी, आप तो सो रही थी। अच्छा मैं सो रही थी, तेरे करामात तो देखो अंकल जी, देखो। ये नौकर? हाँ
अंकल जी, ये वो लड़का जो अच्छा, तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? हरामखोर, तेरे जैसे नौकरों की वजह से लोग नौकरों पे विश्वास नहीं करते कि तुम लोग पता नहीं कितनी गंदी गंदी हरकत करते हो। मैम, आपको कैसे पता चला कि मैंने आपकी चाय में कुछ मिलाया? सुनना चाहता है ना कि मुझे कैसे पता चला? तो सुन। ये बहुत बोलती है मैम साहब। आज इसकी चाय में नींद की दवाई मिला ही देता हूँ। और घर पे कोई है भी नहीं, इसके साथ थोड़ी मस्ती वस्ती सी करूँगा और अपनी मन की इच्छा पूरी करूँगा। और ये अगर पता भी चल गई तो कौन अपनी बदनामी करवाना चाहेगा? कोई करवाना थोड़ी ना चाहेगा बदनामी। मैम साहब, आज तुम 2 घंटे के लिए आराम करोगी कम से कम, और मैं तुम्हारे साथ मस्ती करूँगा। मैम साहब, आज मेरा सपना पूरा होगा। मैंने तो कभी सोची भी ना थी कि मैं तुम्हारे साथ कभी। इस नौकर की इतनी हिम्मत, जो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है और मेरे साथ इतना घटिया काम करने को सोच रहा है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, जब भी इसकी अकल ठिकाने होगी। वरना अगर आज इसे अकल नहीं सिखाई तो ना जाने किस किस के साथ गलत करेगा। एक काम करती हूँ, उन पुलिस अंकल के पास फोन करती हूँ, वो आ जाएंगे समय पे। हेलो हेलो, अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अंकल जी, मेरे हस्बैंड मेरे घर पे नहीं है और मैं घर पे अकेली हूँ, और मेरे घर में एक नौकर है, वो काम करता है और उसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचा है, वो मेरे साथ गलत करना चाहता है। अंकल जी, आप ना जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाइए। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है अंकल जी, आप जल्दी से आ जाइए। आप समय पे आ जाओगे तो शायद मेरे साथ कुछ गलत ना हो। ऐसा करना, उस नौकर को किसी तरह से रोक के रखना, ठीक है? मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ। ठीक है अंकल जी, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसे ही करूँगी। ठीक है। मुझे बेहोश होने का नाटक करना पड़ेगा ताकि ये नौकर भागे ना, और जब तक तो अंकल आ ही जाएंगे। अगर मैं तेरी हरकतें ना देखती, ना तेरी बातें सुनती, तो ना जाने तू मेरे साथ क्या करता। इतनी घटिया हरकत कर सकता था, मुझे तेरे पे उम्मीद नहीं थी। और सुन, मुझे जानता मैं कौन हूँ? इसने सही टाइम पे मुझे फोन कर दिया। मैं इंस्पेक्टर सोमेंद्र कुमार, ठीक है? अब ये बताऊंगा ऐसी हरकत कैसे की जाती है। आप अंकल जी, इसे छोड़ना मत, इसे सीधे जेल पहुंचाना। अंकल जी, इसे ऐसी सजा देना ताकि और भी इंसान कोई ऐसी हरकत ना करे जैसे आज इसने करना चाहिए। अरे मुझे एक बात बता, तू इसके साथ ऐसा करना क्यों चाहता है? हैं? अंकल जी, मैं इनके साथ इसलिए करना चाहता था ऐसी हरकत कि जब भी बाहर से आती थी मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती थी, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। मेरा जीना हराम कर रखा था। ये कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती थी। हरामखोर, अगर उसने तेरे से ऐसी बात कर ली तो उसके साथ ऐसी हरकत करना। चल, अब तुझे थाने में चढ़ाऊंगा।